एक बुजुर्ग घर में अकेली, शाम का सन्नाटा और फिर अचानक गूंजती है एक दर्दनाक चीख। सिर्फ गले में पहले सोने के एक मादलिये के लिए 75 साल की बेबस महिला को मौत के घाट उतार दिया गया। 5 दिन तक पुलिस और हत्यारे के बीच आंख मिचौली चलती रही, लेकिन जब पुलिस पहाड़ियों तक पहुंची तो वहां ऐसा हुआ जिसकी शायद आरोपी ने भी कल्पना नहीं की। आखिर कौन था ये दरिंदा, कैसे पुलिस के शिकंजे में फंसा और आखिर एक मामूली लालच ने कैसे एक बुजुर्ग की जिंदगी छीन ली, चलिए जानते हैं इस सनसनीखेज हत्याकांड की पूरी कहानी। उदयपुर के कानोड़ थाना क्षेत्र से सामने आई ये वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिस उम्र में बुजुर्गों को सम्मान, सुरक्षा और अपनापन मिलना चाहिए, उसी उम्र में 75 वर्षीय घीसी बाई खटीक को लालच का ऐसा शिकार बनाया गया कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। महज गले में पहने सोने के मादलिया को लूटने के लिए एक आरोपी ने उन पर पीछे से जानलेवा हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग महिला अस्पताल तो पहुंची, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। पूरे इलाके में इस घटना के बाद दहशत और गुस्से का माहौल बन गया। लोग पूछ रहे थे कि आखिर एक बुजुर्ग महिला भी अब अपने घर में सुरक्षित नहीं है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी उस कातिल को ढूंढ निकालना जिसने वारदात को अंजाम देकर ऐसे गायब होने की कोशिश की मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन 5 दिन तक लगातार चली तलाश आखिर रंग लाई। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ईश्वर राव कानोड़ के काछला इलाके की पहाड़ियों में छिपा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पहाड़ियों में तलाशी अभियान शुरू हुआ। जैसे जैसे पुलिस करीब पहुंचती गई, आरोपी की बेचैनी बढ़ती गई। जब आरोपी ने पुलिस को अपनी ओर आते देखा तो उसने बचने के लिए भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। भागते समय वो पहाड़ी से फिसल कर नीचे गिर गया और उसका पैर टूट गया। जिस आरोपी ने एक बुजुर्ग महिला पर बेरहमी से हमला किया, वही अब घायल हालत में पुलिस के सामने पड़ा था। पुलिस ने तुरंत उसे हिरासत में लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं पाया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर उसके गले से सोने का मादलिया लूटा था। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू वारदात के बाद का है। हत्या करने के बाद आरोपी सीधे अपने घर पहुंचा। उसने खून से सने कपड़े बदले ताकि किसी को उस पर शक न हो। उसके बाद वो वहां से फरार हो गया और लगातार ठिकाने बदलता रहा। पुलिस के अनुसार आरोपी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था और इसी वजह से उसकी नीयत खराब हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या गरीबी किसी की जान लेने का लाइसेंस बन जाती है? पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी कुछ समय से अपने ननिहाल में रह रहा था। घटना के बाद उसका पूरा परिवार भी मकान खाली करके कानोड़ छोड़कर चला गया। इससे पुलिस का शक और गहरा हो गया। अब पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है। जांच एजेंसियों का मानना है कि पुलिस रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और लूटा गया सोने का मादलिया बरामद किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी जांच की जाएगी कि क्या आरोपी ने पहले भी ऐसी किसी वारदात को अंजाम दिया था या ये उसका पहला अपराध था। अगर पूरी घटना पर नजर डालें तो उसकी शुरुआत पिछले शुक्रवार की शाम से होती है। कानोड़ के कुम्हारों का मोहल्ला। शाम का वक्त 75 वर्षीय घीसीबाई खटीक अपने घर में अकेली बैठी थी। उनके बच्चे काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। आरोपी चुपचाप घर में पहुंचा। उसने पीछे से बुजुर्ग महिला पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद महिला ने चीखने की कोशिश की। उनकी आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी गले से सोने का मादलिया छीनकर भाग चुका था। घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। एक परिवार से उसकी मां छिन गई, एक मोहल्ले ने अपनी बुजुर्ग पड़ोसी खो दी और समाज के सामने फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि क्या अब कुछ ग्राम सोने की कीमत इंसानी जान से ज्यादा हो गई है? पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और वारदात से जुड़े हर पहलू की जांच होगी ताकि अदालत में मजबूत साक्ष्य पेश किए जा सके। लेकिन यह घटना सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, ये समाज के सामने एक कड़वी हकीकत भी रखती है। जब लालच इंसान की सोच पर हावी हो जाता है तब वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। कुछ ग्राम सोने के लिए एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर देना सिर्फ कानून का अपराध नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी सबसे बड़ा अपराध है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस बरामदगी और जांच में क्या क्या नए खुलासे करती है, अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या घीसीबाई के परिवार को न्याय मिल पाएगा। क्योंकि एक सोने का मादलिया शायद दोबारा मिल जाए, लेकिन एक माँ, एक बुजुर्ग और एक इंसानी जिंदगी कभी वापस नहीं लौटेगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।